नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई आम इंसान बिल्कुल हमारी आपकी तरह देवता बन सकता है? ये सवाल तो सदियों पुराना है। क्या दैवत्व जन्म से मिलता है या ये हमारे कर्मों का, हमारे चुनावों का नतीजा है? बिल्कुल। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे एक खास सोच के जरिए। हाँ, आज हम अमीश त्रिपाठी की जो मशहूर शिव ट्रायलॉजी है, उसकी पहली किताब मेलुहा के मृत्युंजय, उस पर आधारित एक स्क्रिप्ट का जो सारांश है, उस पर बात कर रहे हैं। सही। और हमारा मकसद है ये समझना कि ये कहानी कैसे एक महान पूजनीय चरित्र को एकदम इंसानी धरातल पर उतारती है और साथ ही धर्म, कर्म, अच्छाई बुराई, इन सब पर एक अलग नजरिया कैसे पेश करती है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है तिब्बत के पास मानसरोवर झील के इलाके से। शिव वहां एक कबीले के नेता हैं, ताकतवर हैं, न्याय करने वाले हैं, पर अपनी छोटी सी दुनिया में रहते हैं। एक आम जिंदगी जी रहे हैं कह सकते हैं। फिर एंट्री होती है मेलुहा की। उन्हें न्योता मिलता है। हाँ, मेलुहा से न्योता आता है। मेलुहा जिसे एक आदर्श राज्य माना जाता है। कहते हैं राम के बनाए सिद्धांतों पर चलता है वो। अच्छा, तो शिव वहां पहुंचते हैं और पहुंचते ही कुछ खास होता है ना? वो नीले कंठ वाली बात। जी बिल्कुल। सबसे पहली और सबसे अहम घटना, उन्हें वहां सोम दिया जाता है पीने को। एक पवित्र पेय मानते हैं उसे वहां। सोम, हाँ सुना है। हाँ, तो जैसे ही शिव वो सोम पीते हैं, उनका गला एकदम नीला पड़ जाता है। अरे, और मेलुहा की जो पुरानी कथाएं हैं, मान्यता है, उनके हिसाब से ये निशानी है उनके रक्षक की, उनके उद्धारकर्ता की, नीलकंठ। मतलब रातों रात एक आम कबीलाई नेता से सीधा नीलकंठ, देवदूत। हाँ, एक तरह से यही हुआ। उन्हें फौरन वो पहचान मिल गई। वाह। लेकिन हर कहानी में एक चुनौती होती है। मेलुहा एकदम परफेक्ट तो नहीं था शायद। कोई झगड़ा, कोई संघर्ष? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेलुहा का चंद्रवंशियों और खास तौर पर नागा लोगों के साथ बहुत पुराना गहरा संघर्ष चल रहा था, और शुरू में शिव को भी यही लगा कि मेलुहा ही सही है। हाँ, कि मेलुहा धर्म के रास्ते पर है और दूसरे गलत हैं। उनका विश्वास काफी पक्का था शुरू में। पर क्या ये विश्वास हमेशा बना रहता है? कहानी में आगे चलकर कुछ बदलता है, शायद सती के आने से? बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। सती का आना कहानी में बड़ा मोड़ है। वो मेलुहा की राजकुमारी हैं, एक कमाल की योद्धा, पर 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 उन्हें विकर्मा माना जाता है। मतलब पिछले जन्म के किसी बुरे कर्म की वजह से इस जन्म में एक तरह से शापित। समाज उन्हें पूरी तरह अपनाता नहीं है। अच्छा, ये तो जटिल स्थिति है। और यहीं शिव का असली चरित्र सामने आता है। वो इन पुरानी दकियानुसी बातों को नहीं मानते। उन्हें सती से प्यार हो जाता है। और वो उनसे शादी कर लेते हैं समाज के खिलाफ जाकर। हाँ, वो उनसे शादी करके समाज के बनाए नियमों को सीधी चुनौती देते हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि न्याय और इंसानियत में विश्वास रखने वाले भी हैं। ये तो सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रही, फिर ये तो व्यवस्था पर एक सवाल बन गया। अच्छा, फिर कहानी में वो रहस्य वाला एंगल भी आता है। बृहस्पति के साथ कुछ होता है। जी, शिव की दोस्ती होती है बृहस्पति से, जो मेलुहा के एक बहुत ही काबिल वैज्ञानिक हैं। मगर फिर अचानक रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो जाती है। मौत कैसे? यही तो रहस्य है। और शिव को उनकी मौत की जगह एक सुराग मिलता है, एक अजीब सा सिक्का जिस पर ब्रेंग लिखा है। ब्रंग? ये क्या चीज थी? ये उस वक्त शिव के लिए भी एक पहेली थी, लेकिन इस घटना से उनके मन में शक का बीज पड़ जाता है, गहरा शक। शक? किस पर? मेलुहा पर? हाँ, मेलुहा की व्यवस्था पर, वहां के लोगों पर। वो सोचने लगते हैं, क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखता है? बृहस्पति की मौत का जिम्मेदार कौन है? असली दुश्मन कौन है? तो मतलब उनका रोल बदल रहा है। सिर्फ एक योद्धा से अब वो एक खोजी बन रहे हैं। बिल्कुल। वो सत्य की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो सवाल करने लगते हैं, क्या मेलुहा वाकई धर्म के रास्ते पर है? क्या जिन्हें हम बुरा समझ रहे हैं, जैसे नागा, वो सच में बुरे हैं? यहीं पे वो ग्रे एरिया वाली बात आती है जो आजकल बहुत कहते हैं, दुनिया सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। एग्जैक्टली। ये कहानी का बहुत बड़ा मैसेज है। शिव को ये महसूस होता है कि दुनिया काली और सफेद नहीं, ज्यादातर धूसर है, ग्रे है। उन्हें लगता है कि शायद नागा लोग बुरे नहीं, बस अलग है, या शायद उन्हें सताया गया है, समाज से बाहर कर दिया गया है। अच्छाई और बुराई की जो साफ लकीर थी, वो धुंधली होने लगती है। ये एहसास तो किसी को भी हिला दे। तो इस सच्चाई को जानने के बाद शिव क्या करते हैं?
क्या वो अपनी नीलकंठ वाली पहचान को पूरी तरह अपनाते हैं? हाँ, वो उसे अपनाते हैं, अपनी नियति को स्वीकार करते हैं। लेकिन अब उनकी समझ ज्यादा गहरी है। वो सिर्फ मिलुहा के नीलकंठ नहीं है। तो फिर वो संकल्प लेते हैं, मैं नीलकंठ हूं और मेरा काम है बुराई को खत्म करना, चाहे वो कहीं भी हो। ये सिर्फ भारी दुश्मन जैसे नागा या चंद्रवंशी उनके खिलाफ नहीं है। मतलब ये कि बुराई व्यवस्था के अंदर भी हो सकती है, रीति रिवाजों में, सोच में, खुद मेलुहा में भी। उनका संकल्प अब ज्यादा बड़ा है। तो अगर हम इस पूरी स्क्रिप्ट का निचोड़ निकालें तो सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? देखिए, स्क्रिप्ट का सार यही है कि शिव भगवान के रूप में पैदा नहीं हुए थे। वो एक इंसान थे, लेकिन उन्होंने मुश्किल हालात में जब चुनाव करना था तब हमेशा न्याय, प्रेम और सच का रास्ता चुना, बार बार। और उन्हीं कर्मों ने उन्हें ऊपर उठाया। हाँ। उन्हीं कर्मों ने, उन्हीं फैसलों ने उन्हें वो बनाया जिसे दुनिया ने पूजा। स्क्रिप्ट ये भी दिखाती है कि जिसे हम धर्म समझ रहे होते हैं वो कितना जटिल हो सकता है, शायद उसमें भी खोट हो सकती है। आदर्श दिखने वाले समाज के अंदर भी बुराई पनप सकती है। यानी दैवित्व किसी बाहरी पहचान या जन्म से नहीं, बल्कि हमारे अंदरूनी चुनावों से तय होता है। बिल्कुल, आपके कर्म, आपके फैसले आपको बनाते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है ना कि बाहरी पहचान, लोग हमसे क्या उम्मीद करते हैं, इन सब से परे हटकर हमारे अपने चुनाव, मुश्किल वक्त में लिए गए हमारे फैसले, वो असल में हमें क्या बनाते हैं। हाँ, और शायद वही चुनाव हमें कभी-कभी साधारण से असाधारण बना देते हैं।